So let's read this question. So this question says, given statement 1 is a screw gauge having a smaller value of which has greater accuracy. Statement 2 is the least count of a screw gauge is directly proportional to the number of divisions on the circular scales. Okay, and we have given the four options corresponding to this. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रू गेज लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? स्क्रू गेज। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, स्क्रू गेज का फंक्शन क्या होता है? देखिए मतलब स्क्रू गेज आपका स्क्रू गेज देखिए आपका एक मेजरिंग apparatus है। क्या करता है? आपकी डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, जैसे आपका मीटर स्केल होती है वो भी डिस्टेंस को मेजर करती है। ठीक है, उसके बाद आपका वर्नियर कैलिपर्स होता है। मीटर स्केल की जो आपकी लीस्ट काउंट होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। वो 1 मिलीमीटर तक की डिस्टेंस को मेजर कर सकता है एक्यूरेटली। उसके बाद आपका वर्नियर कैलिपर्स होता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट आपकी 0.1 मिलीमीटर होती है, जो आपका ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स होता है। ठीक है, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट और ज्यादा होती है। ठीक है, लीस्ट काउंट से मतलब यह है कि लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि जितनी डिस्टेंस है आपका एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ठीक है, जैसे मीटर स्केल की हम बात कर लेते हैं। मीटर स्केल में देखिए ऐसे जैसे आपके जैसे 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पर आपके 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बीच में देखिए आपके यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे यहाँ पर रखे होंगे, इतने डिविजन होंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये क्या कर सकती है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये कितना होगा? देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका 1.4 सेंटीमीटर होगा और ये वाला कितना होगा? आपका 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आपका 0.4, या देखिए इसमें कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है? 0.1 की हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये इसकी क्या, इतनी जो डिस्टेंस, जो हमारी लीस्ट डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर, इसमें आपके 10 डिवीजन है। तो यानी कि आपका वन वन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1 मिलीमीटर। तो उसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी? 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर तक की डिस्टेंस को कर सकती है, एक्यूरेटली मेजर कर सकती है। दिस इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। ठीक है, ऐसे इसके लीस्ट काउंट बताते हैं। ठीक है, अब स्क्रू गेज की देखिए हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है स्टेटमेंट 1 में, स्क्रू गेज हैविंग ए स्मॉलर पिच ऑफ हैज ग्रेटर एक्यूरेसी। ठीक है, स्क्रू गेज की बच्चों लिस्ट काउंट कैसे डिफाइन करते हैं? लिस्ट काउंट देखिए स्क्रू गेज के डिफाइन करते हैं हम, पिच होता है ना, पिच होता है, पिच डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। ठीक है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल बोल दीजिए या फिर इसको वर्नियर स्केल ही बोल देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, दिस इज अ लिस्ट काउंट। ये आपकी क्या होती है? स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट होती है। ठीक है, पीछे देखिए क्या होता है? पिच तो होती है देखिए सर, स्क्रू गेज में आपकी दो स्केल्स होती है, या आपकी स्केल्स होती है, या आपकी पिच स्केल बोलते हैं या फिर इसको मेन स्केल बोल दीजिए। यहाँ पर आपकी क्या होती है? सर्कुलर स्केल होती है। ये कौन सी होती है? आपकी सर्कुलर स्केल। तो एक बार सर्कुलर स्केल को पूरा रोटेट कराने में जितना ये मेन स्केल में डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, दैट इज कॉल्ड पिच। इसे क्या बोलते हैं? आपका पिच बोलते हैं। ठीक है, तो पिच के आपकी दिस इज द डिस्टेंस इन द मेन स्केल, मेन स्केल में जो डिस्टेंस कवर्ड की है। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर आपके ऐसे डिवीजन होते हैं 0 1 2 3 करके, 50 होते हैं, किसी में 100 होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। ठीक है, अब आपसे देखिए ये आपका लिस्ट काउंट होता है किसका? दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ अवर स्क्रू गेज। अब बोल रखा है स्क्रू गेज हैविंग ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ पिच हैज ग्रेटर एक्यूरेसी। ठीक है, अगर आपके बच्चों देखिए क्या होगी, स्मॉलर वैल्यू ऑफ पिच, पिच की वैल्यू देखिए अगर आपकी क्या होगी? स्मॉल होगी, पिच की वैल्यू स्मॉल होगी, तो इसका मतलब हम बता सकते हैं लीस्ट काउंट भी क्या होगी? इसकी कम होगी। ठीक है, तो हम बता सकते हैं विल हैव ग्रेटर एक्यूरेसी। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या बच्चों? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर आपकी पिच क्या होगी? कम होगी, तो आपकी लीस्ट काउंट भी क्या होनी चाहिए? आपकी स्मॉलर 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 होनी चाहिए। और अगर आपकी लीस्ट काउंट स्मॉल होगी तो हम बता सकते हैं आपकी एक्यूरेसी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेसी आपकी लिस्ट काउंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो बच्चों बता सकते हैं स्टेटमेंट 1 तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए 2 पर क्या बोल रखा है? द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कल। लीस्ट काउंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नंबर ऑफ डिविजन्स। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए क्या है? 1/इनवर्स। देखिए लीस्ट काउंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन के, और यहाँ पर बोल रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट तो करेक्ट है बट सेकंड इनकरेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए? देखिए फर्स्ट इज करेक्ट, टू इन सेकंड इज इनकरेक्ट, तो थर्ड वाला मैच करना चाहिए। तो बता सकते हैं कि ऑप्शन 3 क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक